वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं अहम रिबूट। तो कहानी की शुरुआत में हम एक खाली रोड के बीचों बीच एक कार को खड़ा देखते हैं जिसमें नीले नाम का एक लड़का सो रहा होता है। एंड उसी दौरान हम उस कार के रेडियो कॉन देखते हैं जिसमें न्यूज बताई जा रही होती है। उस न्यूज में बताया जाता है कि अवंतिका नाम की लड़की का 4-5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी जान चली गई। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था और इसीलिए ढेरों ऑर्गेनाइजेशंस अवंतिका के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। जहां पिछले 5 साल से अवंतिका का केस चल रहा है और मर्डरर यानी जिसकी वजह से अवंतिका का एक्सीडेंट हुआ था वो आदमी आज तक नहीं मिला। अब ये न्यूज सुनकर अचानक से नीले की नींद खुलती है और तभी उसे अपने एक दोस्त वायरस का कॉल आता है। जहां कॉल पर वायरस नीले से कहता है कि भाई उस ड्रग डीलर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और अब पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। शायद मुझे लगता है पुलिस हमें भी पकड़ लेगी और तुम भी इसमें फंस सकते हो। ये सुनकर नीले बहुत डर जाता है और उसके सिर से पसीना आ जाता है। लेकिन यहाँ पर किस ड्रग या डीलर की बात चल रही है तो इस बारे में हमें पता चलता है कि नीले ने कुछ दिनों पहले अपने दोस्त वायरस को एक ड्रग डीलर से मिलवाया था क्योंकि वायरस को कुछ ड्रग्स की जरूरत थी। हालांकि नीले खुद ड्रग्स नहीं लेता था और उसका ड्रग्स से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन तब उसने वायरस के लिए उस ड्रग डीलर को कांटेक्ट किया और फिर वायरस उस ड्रग डीलर से मिलने गया। जहां पर फिर पुलिस ऑफिसर्स आ गए और उस ड्रग डीलर को पकड़ लिया गया। और अभी पुलिस वायरस के पीछे तो है ही, लेकिन अगर वायरस पकड़ा गया तो वो पुलिस के सामने नीले का नाम भी ले लेगा और इससे तो नीले का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। यही सोचकर नीले बहुत टेंशन में होता है। आगे कुछ देर के बाद नीले को अपने एक दूसरे दोस्त का कॉल आता है जिससे भी ये ड्रग्स वाली बात पता होती है और उससे भी वायरस ने कॉल करके सब कुछ बता दिया था। जिस पर वो दोस्त नीले से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये ड्रग्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, बुरा फंसोगे। अगर किसी भी तरह पुलिस वाले तुम्हारे तक आ गए ना तो तुम्हारा नाम इस ड्रग केस में आ जाएगा, बता रहा हूँ। और फिर ये तुम्हारे जो सपने हैं ये जॉब हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर नीले और भी डर जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी नीले को याद आता है कि उसे अपनी जॉब के लिए भी तो जाना है। असल में नीले एक रेडियो जॉकी होता है और उसकी शाम में शिफ्ट होती है। आगे नीले अपने रेडियो स्टेशन पहुंचता है जहां कुछ ही देर में वो रेडियो पर लाइव जाएगा और उसको ढेर सारे लोगों के कॉल भी आने लगेंगे। तब नीले का एक कलीग उसको कॉल करता है जो कहता है कि भाई आजकल हमारे बॉस काफी प्रैंक कर रहे हैं, जहां वो लाइव रेडियो के दौरान तुम्हें भी प्रैंक करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बच के रहना। इतना कहकर वो हंसते हुए कॉल कट कर देता है। अब भले ये हंसने वाली बात हो, लेकिन उसे सुनकर भी नीले को जरा भी हंसी नहीं आती। उल्टा वो उस वक्त तक और भी डिप्रेस नजर आने लग जाता है, जिसका कारण साफ है उस ड्रग वाले केस की बात। आगे इसी टेंशन में आग में घी डालने का काम करती है न्यूज। उस रूम में जिसमें नीले बैठा होता है वहाँ के टीवी पर उसको एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें न्यूज एंकर बताती है कि हाल ही में पुलिस ऑफिसर्स ने एक ड्रग डीलर को पकड़ा है और उसके फोन से उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली है जिससे ये पता चला है कि वो ड्रग डीलर उस शहर में किसी को ड्रग बेच रहा था। और अभी तो पुलिस ऑफिसर्स उन सभी लोगों को ट्रैक कर रहे हैं जिन्होंने उस ड्रग डीलर से ड्रग से रिलेटेड बातें भी की थी या खरीदा था। ये सुनकर नीले का शरीर ठंडा पड़ जाता है क्योंकि उसने तो कुछ दिनों पहले ही उस ड्रग डीलर से बात की थी और अब ऑफिसर्स उसे ट्रेस करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। नीले की हालत और खराब हो जाती है। लेकिन तभी रेडियो लाइव हो जाता है ऑन एयर और नीले को कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। नीले को ना चाहते हुए भी अपनी टेंशन को कुछ दूर के लिए भुला के उस कॉल को अटेंड करना होता है, जहाँ पर वो कॉल एक टीनेज लड़के का होता है जिसका हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है और उससे सुसाइड करने का मन कर रहा है। ये बात नीले सुनता है तो वो कहता है कि सुसाइड के बारे में सोचना भी मत, तुम बस इतनी सी चीज को लेकर सुसाइड करना चाह रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। इसके बाद नीले अपनी स्टोरी बताता है कि 5 साल पहले मैं एक फुटबॉल क्लब में था जहाँ मैं फुटबॉल का बहुत ही अच्छा प्लेयर था। एंड दोस्तों नीले उस वक्त एक लड़की के प्यार में था जिससे उसका आगे जाकर ब्रेकअप हो गया। इस हादसे से नीले इतना दुखी हो गया कि वो हमेशा ड्रिंक करने लगा। ऐसे ही एक रात की बात है, वो ड्रिंक करके रोड पर चला जा रहा था, तभी उसने कार से एक लड़की को उड़ा दिया जिससे उस लड़की की मौत हो गई। हालांकि ये पूरी तरह से हादसा था और नीले बिल्कुल उस लड़की को मारना नहीं चाहता था। ये एक्सीडेंट तो इतना खतरनाक था कि इसमें नीले भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया, जिसके बाद नीले ने ऐसा सोचा कि उसे उस लड़की को मारने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीले ने गलती से ही उस लड़की को मार दिया था। यही सोचकर पुलिस ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट नहीं किया और उस लड़की की मौत को रोड एक्सीडेंट बता दिया। और तब नीले को समझ में आ गया था कि अगर वो इस केस में फंस जाता तो भाई उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। लेकिन ये किस्मत ही कही जा सकती है कि नीले को जेल नहीं हुई। यहाँ नीले ने ये सीखा कि उसे लाइफ में एक और मौका मिल गया है नई लाइफ शुरू करने का, जिसके बाद नीले ने ड्रिंक करना छोड़ दिया और रेडियो जॉकी का काम शुरू किया। असल में उसने रेडियो जॉकी का काम इसीलिए शुरू किया क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वो ठीक से फुटबॉल नहीं खेल पा रहा था। यही स्टोरी नीले उस लड़के को सुनाता है और कहता है अपनी लाइफ में बेटा तुम आगे बढ़ो।
अब निलय को अगला कॉल एक लड़की का आता है, जिसका कॉल उठाते ही वो लड़की निलय से डरी हुई आवाज में कहने लगती है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कुछ लोगों ने मिलकर किडनैप किया है। और वो लड़की बहुत डरे हुए आवाज में निलय से हेल्प मांगती है कि मुझे यहाँ से बचा लो। पर निलय उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी बातें सुन के हंसने लग जाता है, क्योंकि निलय को लग रहा है कि ये कोई प्रैंक कॉल है और उसके बॉस या उसकी किसी फीमेल दोस्त के जरिए ही ये कॉल हो रहा है। आगे कुछ समय तक निलय उस लड़की की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और उसकी हर बात को सुनकर जोरों से हंसता रहता है। जहां दूसरी तरफ वो लड़की निलय से बहुत मदद मांग रही होती है, पर निलय उसकी एक नहीं सुनता। एंड तभी निलय को उसके बॉस का कॉल आता है, जो निलय से कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो लड़की तुमसे मदद मांग रही है और तुम हंस रहे हो। निलय कहता है कि सर, आपने तो ये प्रैंक कॉल किया है। जवाब में उसके सर कहते हैं कि ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है, ये रियल कॉल है। इतना कहते निलय को पुलिस ऑफिसर्स का कॉल आता है, जो कि उस रेडियो को लाइव सुन रहे थे, और वो निलय से कहते हैं कि वो लड़की सच में किडनैप है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए उस लड़की को बचाने के लिए। अब ये सुनकर निलय को समझ में आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। इसके बाद वो उस लड़की से सॉरी भी कहता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई प्रैंक कॉल है, सॉरी, आप प्लीज मुझे जल्दी बताइए कि आपकी लोकेशन कहाँ है, ताकि पुलिस ऑफिसर्स आपको जल्दी ढूंढ पाए। वो लड़की कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस कमरे के चारों तरफ अंधेरा है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं। निलय उससे कहता है, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको किडनैप कहाँ से किया गया था? वो कहती है, मुझे एक फोबिया है जिसमें मुझे क्राउड से बहुत डर लगता है, इसलिए इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की थी और उन्होंने मुझे पब में मिलने के लिए बुलाया था। जिसके बाद उनसे पब में मिलने में गई, पर जब काफी समय हो गया तो वो पब में नहीं आई। तभी मैंने उन्हें कॉल लगाया, जहां मुझे पता चला कि वो ट्रैफिक में फंसी हुई है और उन्हें आने में टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि जब वो आएंगी तो तब तक मैं कुछ ड्रिंक पी लेती हूँ। इसके बाद मैंने ड्रिंक लिया और ड्रिंक लेके जैसे मैं घूमी तो कुछ लोगों ने तभी वहां मुझे किडनैप कर लिया और अभी तो मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, पर प्लीज मुझे बचाइए, मैं बहुत डरी हुई हूँ। तब ये सारी डिटेल्स पुलिस ऑफिसर्स नोट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी उस कॉल से कनेक्टेड होते हैं, और वो निलय से कहते हैं कि तुम उस लड़की से बात करते रहो, हम जल्दी उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे, उसको बचा लेंगे। तभी निलय को एसीपी विक्रम का कॉल आता है, जो कि एक क्राइम ब्रांच के बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं। वो निलय से कहते हैं कि तुम उस लड़की से उस गाड़ी का नंबर पूछो जिसमें उसे किडनैप करके ले जाया गया था। निलय उस लड़की से गाड़ी का नंबर पूछता है, पर उसे नंबर का कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो अचानक से किडनैप हो गई थी। पर वो लड़की निलय को उस पब का एड्रेस बता देती है जहां से उसे किडनैप किया गया था। आगे एसीपी विक्रम उस पब में जाके वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि वो लड़की कौन है, क्योंकि वहां पब में काफी सारी लड़कियां होती है और उनका ड्रेस कोड भी सेम ही था, जिस वजह से उनको पता नहीं चल पा रहा था कि उसमें किडनैप हुई लड़की कौन सी है। तब विक्रम निलय से कहता है कि एक काम करो, तुम उस लड़की से पूछो कि वो किडनैप कहाँ से हुई थी। विक्रम वही करता है। वो लड़की बताती है, पब के बाहर एक पेन शॉप है और मुझे वहीं से किडनैप किया गया था। ये सुनकर एसीपी विक्रम सीधे अपनी टीम के साथ उस पेन शॉप पे जाते हैं और उस पेन शॉप का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। उन्हें वहाँ उस कैमरे में 2 लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया था, जहाँ उन्हें उस गाड़ी का नंबर भी मिल जाता है जिसमें लड़की को किडनैप करके लेके गए थे वो। विक्रम निलय से कहता है कि हमें गाड़ी का नंबर पता चल गया है और अब जल्द ही लड़की का पता चल जाएगा। ये बात निलय उस लड़की को बताता भी है एंड इसको सुनकर वो थोड़ा खुश होती है। इस वजह से उसका डर भी काफी कम हो जाता है। आगे विक्रम गाड़ी के नंबर की मदद से एक फ्लैट में जाता है जहां उन्हें लग रहा था कि लड़की को यहीं पर किडनैप करके रखा होगा, पर उनका अंदाजा सही नहीं होता और उन्हें वहां भी लड़की नहीं मिलती। तभी वो लड़की अचानक से शांत हो जाती है और निलय से कहती है, शायद कोई कमरे में आ रहा है, इसलिए अभी तुम शांत रहना। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की के कमरे में किडनैपर्स आते हैं, जहां उनमें से एक आदमी अपने सभी लोगों से कहता है कि कल सुबह 11 बजे तक सभी अपना फोन स्विच ऑफ कर दो और कल ही हमें पता चलेगा कि इस लड़की को मारना है या जिंदा छोड़ना है, इसलिए कल तक कोई भी इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद वो चले जाते हैं। अब वो लड़की ये सुनकर बहुत रोती है। निलय उससे कहता है कि तुम रोना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऑफिसर्स वहां पर आते ही होंगे। वो आगे पूछता है कि तुम्हारे डैड का क्या नाम है। वो कुछ भी जवाब नहीं देती इस पर, क्योंकि वो लाइव में अपने डैड का नाम नहीं बताना चाहती थी, वरना इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती थी, इसलिए वो नाम तो नहीं बताती, लेकिन उसके बदले वो निलय को कुछ क्लू देती है और ये भी कहती है कि उसने अपने डैड के साथ कुछ खास पल बिताए जिसमें वो दिवाली का जिक्र भी करती है। इसका मतलब क्या है ये तो आगे पता चलेगा। आगे निलय उस क्लू को सॉल्व करता है, जहां उसे पता चलता है कि उस लड़की का डैड चीफ जस्टिस यानी कि जज है। निलय काफी चौंक जाता है कि चीफ जस्टिस की बेटी को कोई क्यों किडनैप करेगा। ये बात निलय विक्रम को बताता है, जिसके बाद विक्रम चीफ जस्टिस यानी कि जज के घर पर आता है और उन्हें इस लड़की की वॉइस सुनाता है, पर जज उस वॉइस को सुनकर मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मेरी बेटी की वॉइस नहीं है, और साथ में ये भी कहते हैं मेरा कल एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है, इसलिए मुझे मेरा काम करने दो। विक्रम वहां से चला जाता है। अब निलय को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे जिससे उस लड़की को बचाया जाए। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो अपने लाइव में सारे लिसनर से कहता है कि एक काम करो, सभी अपने घर में क्रैकर्स को जलाओ। तो असल में जैसे सभी लोग अपने घर में ये क्रैकर्स जलाते हैं, वैसे ही उस लड़की को भी अपने से कुछ दूरी पर पटाखे फूटने की आवाज आती है
और वो ये बात नीले को बता देती है। साथ में वो नीले को कुछ लैंडमार्क्स भी बताती है जो उसे उस वक्त दिख रहे थे। और फिर नीले अपने लाइव ऑडियंस के थ्रू उस जगह के बारे में पता कर लेता है कि कहां पर उस लड़की को किडनैप करके रखा गया है। नीले फिर इस बात को विक्रम को बता देता है। अब विक्रम सीधे पुलिस लेकर उस एरिया में उस लड़की को ढूंढने लग जाता है। दूसरी ओर नीले ये सोचता रहता है कि चीफ जस्टिस ने अपनी बेटी को पहचानने से मना क्यों किया। तभी नीले को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो नीले को बताता है कि कल मेहता और मेहताज ग्रुप की सुनवाई है कोर्ट में, जो कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं और ये सुनवाई अवंतिका केस की होती है। वही केस जिस बारे में हमें मूवी की शुरुआत में रेडियो पर सुनाया गया था दोस्तों। खैर यहाँ नीले सोचता है कि शायद मेहता ने चीफ जस्टिस की बेटी को किडनैप किया है ताकि केस की सुनवाई में उन्हें इनोसेंट साबित कर दिया जाए, और ये बात शायद चीफ जस्टिस भी जानते होंगे। इसी डर से वो उस लड़की को अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे ताकि मेहता उसकी बेटी को कुछ ना करे। आगे नीले का फ्रेंड मेहता के लॉयर के पास जाता है और उस लड़की की वॉइस सुनाता है, जहां वो लॉयर नीले के फ्रेंड से कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और मैं नहीं जानता कि इस लड़की को किसने किडनैप किया है। इतना कह के वो नीले के फ्रेंड को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। आगे नीले उस लड़की से बात कर ही रहा होता है, जहाँ वो लड़की अब हद से ज्यादा डरी हुई होती है और नीले से कहती है अब शायद मैं बचने वाली नहीं हूँ। इसके साथ वो ये भी कहती है कि 4-5 साल पहले एक दिन मेरी दोस्त भी ऐसे ही घर से निकली थी और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई। नीले उससे पूछता है कि क्या हुआ था उसके साथ। वो कहती है वो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। उस वक्त नीले को दोस्तों अपना पास्ट याद आ जाता है। उसी समय 4-5 साल पहले उसने एक लड़की को एक्सीडेंट में मार दिया था, जिसके लिए वो आज भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तभी वो लड़की कहती है शायद ये फोन अब स्विच ऑफ होने वाला है और डरते हुए वो नीले से कहती है प्लीज मुझे बचा लो। नीले को एक आइडिया आता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे कमरे में जो भी चीज रखी है मुझे बताओ। फिर नीले उस लड़की को सारी चीजों से एक ट्रैप बनाने को कहता है, जिसके बाद नीले के बताए हुए आइडियाज की मदद से वो लड़की उन किडनैपर से बच के वहां से भाग जाती है। उसी दौरान उस लड़की का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे नीले काफी टेंशन में हो जाता है कि अब मैं कैसे उसकी मदद करूं। तभी नीले को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जहां वो उससे कहता है कि न्यूज में देखो क्या दिखा रहे हैं। आगे नीले न्यूज में देखता है तो एक टेप रिकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर्स के हाथ लग गई है, जिसमें मेहताज ग्रुप के खिलाफ सारे सबूत होते हैं कि उन्होंने ही अवंतिका का मर्डर किया है, क्योंकि अवंतिका को उनके बुरे कामों के बारे में पता चल गया था कि वो किस तरह से ढेरों इलीगल बिजनेस रन करते हैं। इसलिए उन्होंने अवंतिका को मार के एक कार के आगे फेंक दिया था, जिससे ये लगे कि अवंतिका को एक्सीडेंट में मारा गया, क्योंकि मेहता ग्रुप को ये डर था कि कहीं अवंतिका इनका सच पुलिस को न बता दे। अब इन सबूतों से प्रूव हो जाता है कि मेहता ग्रुप वालों ने ही अवंतिका का मर्डर किया है और वो आदमी इनोसेंट है जिसने एक्सीडेंट में अवंतिका को एक्सीडेंटली उड़ा दिया। नहीं समझे? एक बार वापस क्लियर करता हूँ। तो असल में मेहता ग्रुप ने अवंतिका को मारा, उसकी डेड बॉडी को एक रैंडम कार के आगे फेंक दिया, जिससे सभी को ये लगे कि ये एक्सीडेंट है और अवंतिका कार वाले की एक्सीडेंट की वजह से मरी। और दोस्तों साफ साफ पता चल रहा है कि जिसकी कार के आगे अवंतिका गई वो कार नीले की थी। तो नीले के साथ 5 साल पहले ये हादसा हुआ था, जहां से उसको ऐसा लग रहा था कि उसने खुद अवंतिका को मारा और इसी गिल्ट में वो आज तक जी रहा था। लेकिन अब नीले को सच्चाई पता चल जाती है, नीले को सुकून मिलता है और ये एविडेंस चीफ जस्टिस के लिए इनफ होते हैं, जिसके जरिए मेहता ग्रुप को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अवंतिका के मर्डरर वही लोग हैं। आगे नीले अपने चेयर पर बैठा होता है, तभी वो लड़की उसे मैसेज करती है जो किडनैप हुई थी, जहां वो नीले को कहती है हम तुम्हें 3 साल से फॉलो कर रहे थे और हमने ये देखा कि तुम काफी डिप्रेस्ड रहा करते थे उसी एक्सीडेंट की वजह से जो तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हें लग रहा था तुमने किया। असल में इस लड़की और इनकी टीम का ये प्लान था अवंतिका के केस को सबके सामने लाने का, और असल में ये लड़की चीफ जस्टिस की बेटी नहीं है। उस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसमें प्लान के हिसाब से लड़की ने चीफ जस्टिस का क्ल्यू इसीलिए दिया था क्योंकि अगले दिन मेहता ग्रुप की सुनवाई थी, तो सबको ये लगे कि मेहता ने ही चीफ जस्टिस की बेटी को किडनैप किया है, जिससे मेहता ग्रुप के पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकल कर आ जाएं और अवंतिका का केस सॉल्व हो जाए। हालांकि उस लड़की को पहले से श्योर था कि अवंतिका को मेहता ग्रुप नहीं मारा है। अब आगे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की अवंतिका की फ्रेंड थी और उसने पूरा प्लान मेहता ग्रुप को एक्सपोज करने के लिए बनाया था और इन्होंने जानबूझ के रेडियो जॉकी में कॉल किया था ताकि ये सारी चीजें हो पाए और इस तरह मेहता ग्रुप को उनके इलीगल कामों के लिए सजा मिल जाती है। फिर वो लड़की नीले को थैंक यू कहकर कॉल कट कर देती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।